सवाल महत्वपूर्ण है ना। देखिए, एक तरफ शुभेंदु अधिकारी जहां जहां जा रहे हैं, टीएमसी के कार्यकर्ता लगातार उनके ऊपर हमलावर हो रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, बीजेपी अध्यक्ष नड्डा के काफिले पर हमले के मामले में जिस आईपीएस को दिल्ली के लिए भेजा गया था, उसका आप वहां पर प्रमोशन कर देते हैं, तो ये तो उकसावे वाली राजनीति भी हो गई ना अर्पिता घोष, कहीं ना कहीं। नहीं, एक बात पहले हम बताएं, अभी जो बता रहे थे कि सांप्रदायिक राजनीति बीजेपी के मुंह से सुनना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि भारतवर्ष में अगर कोई सांप्रदायिक राजनीति किया है तो बीजेपी ने किए हैं। बंगाल में ये करने की जरूरत नहीं है। यहाँ के भद्रलोक क्या सोचते हैं वो आके आप लोग पूछिए इनको, क्योंकि यहाँ के जो हमारे जो कल्चर है, बंगाल की जो कल्चर है, ये कल्चर को ध्वस्त करने पे तुले हुए हैं आप लोग। आप जो बता रहे हैं सांप्रदायिक राजनीति बंगाल में आज तक कभी इसका अहमियत नहीं रही है, आगे भी नहीं रहेगी। और जो हिंसा की बात हो रही है, आप लोगों को शायद पता नहीं है कि ये जो 34 साल जो वामफ्रंट के थे, उस टाइम पे लास्ट में जब ये सिंगूर, नंदीग्राम और ये जो नेता, ये जो सीरीज हुई थी, इसी में वो चलते किसानों पे जो हमला हुई थी, ये चलते बंगाल के लोग उसमें से उनसे मुंह फेर लिए थे। और यहाँ पे जो नहीं, सांप्रदायिक हिंसा को थोड़ी देर के लिए अगर हम किनारे रख दें, अर्पिता घोष जी, अलग अलग हिंसा की खबरें सामने आती रहती है। लॉ एंड ऑर्डर अगर आपका सब्जेक्ट है तो उस पर काबू क्यों नहीं पा पाते? जल्दी से बोलिए। ठीक है, ठीक है, सिर्फ एक वाक्य बोलिए मुझे जी, बोलिए, एक वाक्य बोल लीजिए। एक वाक्य सिर्फ ये कि ये सांप्रदायिक राजनीति की बात बीजेपी नहीं कर रही। कोलकाता हाई कोर्ट की तमाम टिप्पणियां पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, उलट फेर लीजिए। उन्होंने जो ममता बनर्जी की सरकार के बारे में सांप्रदायिक राजनीति कही है, उस पर जाइए आप। ठीक है, ठीक है। भारतवर्ष देखिए, बंगाल क्या, भारतवर्ष देखिए, सांप्रदायिक राजनीति आप ही से शुरू हुआ है। आपको वंदे मातरम अगर सांप्रदायिक राजनीति लगता है तो करिए, आप करिए। आप वंदे मातरम क्या ना सांप्रदायिक राजनीति है? बंगाल के लोग आज तक कभी बंकिम चंद्र को याद करके वंदे मातरम गाना सांप्रदायिक राजनीति है, आगे चल के भी नहीं देंगे, चाहे आप कुछ भी बोलिए। और हमारे तरफ जो वंदे मातरम गाना सांप्रदायिक है, हिंसा कर रहे हैं, ये मुद्दा बनाइए, रैली में हिंसा करके ये मुद्दा बनाइए बंगाल में कि वंदे मातरम गाना सांप्रदायिक है। आप बनाइए ये मुद्दा। हम लोग जाके हिंसा चालू करेंगे, ऐसा भी नहीं आया। इतने खराब वंदे मातरम कहना, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम गाना, वंदे मातरम का गान सांप्रदायिक है। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम गान सांप्रदायिक है, ये हमने नहीं बताया। बंकिम आप ही तो कहते हो, आप ही कहते हो। ये किसने बोला आपको कि हम कहते हैं? ये आप हमारे मुंह पे मत बिठाइए। हम क्यों बिठाएंगे? ठीक है, ये तू मैं की राजनीति से थोड़ा बाहर निकलते हुए बीजेपी और, ठीक है अर्पिता जी, आऊंगी मैं आपके पास। टीएमसी के बीच जो कुछ चल रहा है, लेकिन सीपीआईएम कहां पर खड़ी है? डॉक्टर फौद हलीम, बीजेपी और टीएमसी ही मुख्य मुकाबले में वहां पर दिखाई दे रहे हैं। आपकी पार्टी नजर नहीं आ रही है पश्चिम बंगाल में अभी। देखिए, मैं आपके सामने दो वाक्य कह रहा हूं। पहला, शुभेंदु अधिकारी बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने स्पष्ट कर दिया, ये कह करके मास मीटिंग में, कि 2011 साल में भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो वोटर को उन्होंने कहा था टीएमसी को वोट देने का। ये बात शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ये बात स्पष्ट आपको जान लेना जरूरी है। दूसरी बात, आज अभिषेक बनर्जी ने ये कहा कि हाँ, ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी के हाथ पकड़ा था, 9 साल के लिए पकड़ा था, 6 साल वो भारतीय जनता पार्टी की मंत्रिसभा में, केंद्र में मंत्री रह चुकी है। तो आज अगर आप देखें पश्चिम बंगाल का ये जो हाल है, ये हाल में भारतीय जनता पार्टी की अमित शाह आकर कहते हैं कि बंगाल में हम लोग आवाम के पास एक आवेदन कर रहे हैं कि 2021 में तृणमूल का सरकार न बने, लेकिन तृणमूल के लोग सरकार बनाए। और इसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी रैली हो रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है जैसे टीएमसी के जो एक्स है, उनके एक यूनियन कमेटी बन गई है। एक भी रैली में आपको ओरिजिनल भारतीय जनता पार्टी नहीं मिलेगी। तो ये जो बटोरने का काम भारतीय जनता पार्टी शुरू की है, उसकी बुनियाद ये है कि जितने भी यहाँ पर जिनके नाम में यहाँ पर ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, चाहे वो ईडी, सीबीआई या अन्य कोई एजेंसी के द्वारा हो, इन तमाम लोगों को खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं हो करके केंद्र से जो लोग जांच करने आ रहे हैं, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के पार्टी मेंबरशिप फॉर्म लेके आ रहे हैं। और
और जांच के मैंने बुलावा आपसे सवाल दे पूछा करके था, उनसे पार्टी CPIM मेंबरशिप पश्चिम का बंगाल में फॉर्म कहाँ है? भराया जा रहा आप है। टीएमसी से घूमते हुए बीजेपी और तमाम दूसरी बातें भी कह गए, लेकिन मैंने पूछा कि आपकी पार्टी कहाँ खड़ी है, आपने उस पर जवाब नहीं दिया।